फाइनली दोस्तों ये खड़ी है आप लोगों के सामने 2026 वाली दोनों ही न्यू मॉडल की। एक है 160, एक है केटीएम की ड्यूक 200। दोस्तों मैंने सेपरेट वीडियो भी बनाया है दोनों का, सिंगल सिंगल वाला। ठीक है, वो भी आप चैनल पे जाके चेकआउट कर लेना। मैंने 200 का भी डाला है, 160 का भी डाला है। उसमें मैंने डिटेल में दोनों बाइक्स के बारे में बात की है, मतलब इनका सिंगल सिंगल। ठीक है, आज की जो वीडियो होने वाली है वो मेजर जो होने वाली है वो होने वाली है कंपैरिजन पे। आज की डेट में अब आपको 160 लेना चाहिए या फिर ड्यूक 200 लेना चाहिए, ये बड़ा क्वेश्चन मार्क खड़े होता है। क्योंकि अगर मैं कंपेयर करूं फीचर वाइज तो वहां पे अब आप कह सकते हैं कि 1% का भी डिफरेंस नहीं है, 1% का भी नहीं है। सब कुछ आपको सिमिलर मिलेगा दोनों ही बाइक्स में। बस फर्क आ जाता है भाई 160 और 200 का फर्क आ जाता है, दोनों के इंजन का फर्क आ जाता है, थोड़े से पावर का। बाकी सब कुछ सेम है। ठीक है, आज की वीडियो में आपको मैं दोनों का डिटेल में बात करूंगा, क्या क्या डिफरेंस है, कितना प्राइस डिफरेंस है, सब कुछ आपको मैं बताऊंगा। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए इंटरेस्टिंग होने वाली है। इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखना। चलिए इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों ये बात करेंगे कि दोनों बाइक के प्राइस में आपको कितना डिफरेंस फिलहाल देखने को मिल जा रहा है। देखिए, मैं अपने शहर रायपुर के हिसाब से बता रहा हूँ, रायपुर छत्तीसगढ़। आप किस शहर से है वो आप कमेंट कर सकते हैं, और आपके शहर का प्राइस थोड़ा सा अलग होगा, इस बात को भी आप थोड़ा सा जो है ध्यान पे रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए आ जाते हैं दोनों के प्राइस कंपैरिजन में। फिलहाल अपनी जो ड्यूक 200 है, अगर आप वो कैश में लेते हैं तो 227 से 228 के आसपास की जो है ऑन रोड प्राइस मिलेगी, है ना। अब ड्यूक 160 में अपडेट आ गया टीएफटी डिस्प्ले का। पहले लगभग 2.4 या 2.5 के आसपास की आ जा रही थी जीएसटी कम होने के बाद, लेकिन अब ये आएगी लगभग 2.15 के आसपास की ऑन रोड, 2.14 2.15 के आसपास की ऑन रोड प्राइस आएगी। अब अगर कंपेयर करें प्राइस का तो कितना डिफरेंस है, सिर्फ और सिर्फ 12,000 रुपीज, 12,000 रुपए के आसपास का दोनों का प्राइस डिफरेंस आपको मिल जाता है, जो कि भाई मेरे हिसाब से कोई ज्यादा प्राइस नहीं है। अगर आप 3 साल की ईएमआई कराते, 2 साल की ईएमआई करते तो आपकी 2 से 3 ईएमआई बस बढ़ जाएगी, उससे ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं आएगा। अब आप पे बहुत बड़ा डिपेंड करता है, हर एक प्रेशर भी होता है, डिमांड मतलब हमारे माइंड पे। भाई साहब आप लेनी कौन सी चाहिए ये तो बताओ, ये बड़ा सवाल। हालांकि अब डिटेल कंपेरिजन में आपको थोड़ा बहुत जो है चीजें क्लियर हो जाएगी। पहले मैं लाइट ऑन कर लेता हूँ दोस्तों दोनों की, और आपको फ्रंट डिजाइन दिखाता हूँ। कि देखिए, फ्रंट में दोनों के डिजाइन में कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, इसमें भी सेम एलईडी डीआरएल लाइट, इसमें भी सेम एलईडी डीआरएल लाइट, मेन लाइट, इसमें भी सेम एलईडी लाइट, इसमें भी मेन एलईडी लाइट आपको मिल जाएगा। यहाँ पे कोई भी डिफरेंस नहीं है, दोनों में सेम लाइट है। इवन मैं आपको बता दूं, इसकी लाइट खराब होती है, इसकी लाइट आप इस पे डाल लो, इसकी लाइट इस पे डाल सकते हो, समझ लो एकदम सिमिलर। पार्ट नंबर भी ऑलमोस्ट सिमिलर आपको मिल जाएगा। यहाँ पे कोई डिफरेंस आपको नहीं मिलता दोनों की लाइट्स में। दोनों में एलईडी विद डीआरएल लाइट, आपको दोनों में एलईडी इंडिकेटर सेम मिलेंगे। यहाँ पे भी आपको कोई डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है दोस्तों। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं फ्रंट सस्पेंशन के बारे में। फ्रंट सस्पेंशन में थोड़ा बहुत डिफरेंस था, बट अब वो भी नहीं है। क्यों? क्योंकि नई वाली है दोनों। दोनों में दोस्तों आपको फ्रंट में जो है ना डब्ल्यूपी के एपेक्स वाले मिलेंगे, अपने ड्यूक 200 के या अपने ड्यूक 160 है, वो भी चीजें आपको, सारी चीज जो है सिमिलर आपको मिल जाती है। टायर साइज दोनों के सेम है, 110/70 के टायर साइज दोनों में आपको फ्रंट में मिलेंगे। एमआरएफ के टायर आपको मिलेंगे। ब्रेकिंग में आता है, ब्रेकिंग में ड्यूक 200 पुरानी वाली में थोड़ा फर्क था, बट अब इसमें वो भी फर्क नहीं है। ड्यूक 200 और ड्यूक 160 दोनों में आपको 320 mm के आसपास का डिस्क मिलेगा। दोनों में आपको फ्रंट में 4 पिस्टन कैलिपर यानी कि जो रेडियल कैलिपर है वो आपको मिल जाता है। ठीक है, और आपको बता दूं दोनों में आप लोगों को एबीएस भी देखने को मिलेगा, तो यहाँ पे भी आपको कोई डिफरेंस देखने को नहीं मिल रहा दोनों ही बाइक्स में। ठीक है, अब बात करते हैं भाई वहां जहां डिफरेंस है दोनों बाइक में, जहां डिफरेंस है। एक खड़ा हुआ है 160 जो कि आपको 160 सीसी का लिक्विड कूल्ड 4 स्ट्रोक एसओएस सिंगल सिलेंडर इंजन मिलता है। एक है 200 जिसमें आपको मिलता है 199.5 सीसी का लिक्विड कूल्ड 4 स्ट्रोक इंजन आपको इसमें मिलेगा, लेकिन दोनों ही सिंगल सिलेंडर के साथ में आती है, ध्यान रखना। बात करें पावर एंड टॉर्क के बारे में, 160 पावर प्रोड्यूस करती है 19 के आसपास की पीएस पावर, और लगभग 15 के आसपास का टॉर्क, 15.5 के आसपास का। अपने ड्यूक 200 19.3 का टॉर्क, 25 के आसपास का पीएस पावर। तो पावर एंड टॉर्क में ही डिफरेंस आपको मिलेगा। उसके अलावा अगर मैं बात करूं डिफरेंस के, तो भाई वहां पे आपको कोई भी डिफरेंस देखने को नहीं मिल रहा। ठीक है, आपको बता दूं दोस्तों 160 में आपको मिल जाता है 6 गियर, 200 में भी 6 गियर। लिक्विड कूल इंजन आप देख सकते हैं ड्यूक 200 का काफी बड़ा आपको रेडिएटर मिल रहा है, बट इसमें भी सेम मिलता है, तो यहाँ पे भी कोई डिफरेंस नहीं है। दोनों बाइक E20 कंफर्टेबल के साथ में आती है, दोनों आप E20 फिलअप करा सकते हैं, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। और एज ऑलवेज आपको पता है केटीएम है तो परफॉर्मेंस में कोई कमी नहीं मिलेगी, लेकिन दोनों के पावर में भाई आपको डिफरेंस मिलेगा। जब आप राइड करेंगे तो आपको एक चीज फील होने वाला है कि दोनों का जो पिकअप परफॉर्मेंस है उसमें आपको जो है काफी फर्क
पड़ जाता है, ठीक है, क्योंकि 6 bhp पावर ज्यादा होना काफी ज्यादा हो जाता है। 180 सीसी बाइक में 6 bhp के पावर लगभग 9 bhp के आसपास की पावर आती है, ठीक है। तो ये था दोस्तों दोनों का डिटेल इंजन स्पेसिफिकेशन। अब बात कर लेते हैं भाई साहब दोनों के माइलेज के बारे में। अब यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस आ जाएगा क्योंकि 160 और 200 है तो माइलेज में फर्क आगे ही आएगा। अपनी 160 आपको लगभग 50 के आसपास का माइलेज ऑफर कर सकती है अगर आप अच्छी तरीके से राइड करें तो, और 200 लगभग लास्ट जाएगी लगभग मेरे हिसाब से 40 के आसपास का। डिपेंड करता है आपके राइडिंग स्किल पे, आप कैसा राइड करें, बट यहाँ पे जो है कोई भी डिफरेंस आपको नहीं मिल रहा उतना ज्यादा, ठीक। अब दोस्तों एक डिफरेंस आता था ड्यूक 200 और 160 में कि उसमें आता था एलसीडी डिस्प्ले वो वाला, अब इसमें आता था टीएफटी, बट वहां पे भी अब सिमिलर चीजें आ गई है। इसमें भी कोई डिफरेंस नहीं है भाई साहब, कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। अब मैं इसे ऑन करता हूँ की तो आप देखेंगे यहाँ पे भी आप लोगों को जो है फुली टीएफटी मिल रहा है अपने ड्यूक 200 में, उसमें भी सेम फुली टीएफटी मिल जाता है विद चार्जिंग पॉइंट। देखिए यहाँ पे आप सी टाइप चार्जिंग इसमें भी है, सी टाइप चार्जिंग इसमें भी है, ठीक है। स्पीडोमीटर के फीचर हालांकि मैं आपको काफी बार बता चुका हूँ, बट फिर भी आप एक बार और देख लीजिए। इसमें आपको मिल जाएगा आपका ये टेकोमीटर जिसे आरपीएम मीटर कहते हैं, आपका फ्यूल इंडिकेटर, आपका एबीएस, ठीक है। एबीएस मतलब यहाँ पे आपको मिल जाएगा सेंसर दिखाने के लिए, आपका ओडोमीटर, स्पीडोमीटर, गियर इंडिकेटर, यहाँ पे इंजन टेम्परेचर मिलेगा, एबीएस की लाइट है, ओके। ये इसके स्पीडोमीटर कंट्रोलर है, इसमें आप चेंज करके देख सकते हैं। इसमें आपको मोटरसाइकिल में एबीएस प्लस रोड आपको मिलेगा। उसके बाद आपका बाइक इन्फो में कूलेंट टेम्परेचर, फ्यूल रेंज, बैटरी, ओडो, सर्विस, वार्निंग्स, ठीक। उसके बाद आपका ट्रिप 1 ट्रिप 2 सारी चीजें मिलेगी। यहाँ पे नेविगेशन प्लस ब्लूटूथ कनेक्टिविटी वो भी आपको मिल जाता है। यहाँ पे जाएंगे सर्वेट, क्विक सेलेक्टर, कनेक्टिविटी, शिफ्ट लाइट, क्लॉक डेट, यूनिट, एक्स्ट्रा फंक्शन, सारी चीज आपको मिलेगी। फीचर वाइज आपको कोई कमी नहीं है, फीचर आपको इस पे सारे देखने को मिलेंगे और यही सेम सिमिलर फीचर आपको ड्यूक 160 में भी मिलते हैं, उसमें भी कोई डिफरेंस आपको नहीं आने वाला, ठीक। अब दोस्तों आते हैं रियर मोबाइल में। रियर से भी दोनों बाइक में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों में आपको टेल लाइट एलईडी मिल जाती है, दोनों में आपको रियर की ग्रेविल सिमिलर मिलेगी, सीट हाइट, सीट सब कुछ सेम मिलेगा। रियर में भी टायर साइज दोनों का सेम है, आप 140/70 आ गया, पहले इसमें 150/60 आता था अपनी ड्यूक में, हाँ थोड़ा सा वो चेंज करके 200 में वो सेम कर दिया 160 वाला। रियर में आपको दोनों में 240 mm की डिस्प्ले मिलती है, रियर में दोनों में आपको बाइब्रेक के कैलिपर आपको मिल जाएंगे। रियर में आपको दोनों बाइक में जो है दोस्तों जो सस्पेंशन है वो आप लोगों को मोनोशॉक सस्पेंशन मिलता है, दोनों में आपको अंडर बेली जो एग्जॉस्ट है वो आपको इसमें देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे भी आप कह सकते हैं दोनों में आपको कोई भी डिफरेंस आपको नहीं मिलता है, ठीक है। अब तो भाई साहब ये होगा कंपैरिजन, और शुरू में मैंने आपको बता दिया था दोनों के सिर्फ अब पावर में डिफरेंस रहा है, बाकी यहाँ पे कोई भी डिफरेंस नहीं है, सब कुछ आपको सिमिलर देखने को मिलेगा ड्यूक 200 में और ड्यूक 160 में। अब आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं दोस्तों आप लोग किस वेरिएंट के साथ में जाएंगे। दोनों बाइक हालांकि बहुत ज्यादा अच्छी है, दोनों बाइक की परफॉर्मेंस भी आपको बहुत अच्छी मिल जाती है, और दोनों बाइक का जो माइलेज है वो भी आपको काफी अच्छा मिलेगा, बहुत ज्यादा डिफरेंस आपको नहीं मिलता, ठीक है। चलिए अब दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको छोटी सी इंटरेस्टिंग वीडियो अच्छी लगी। बाकी आपको दोस्तों मैं नया जो अपडेट है वो अपने इंस्टा हैंडल पे पहले देता हूँ, तो आप वहाँ पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल, जय हिंद, वंदे मातरम।